हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस को जो हम डिस्कस करूंगा। जो भी ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स टफ होगी वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा और क्वेश्चंस ये जो आपको दिख रहे हैं ये मैं आपको होमवर्क में करने को दूंगा। ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। जनरल एंट्रीज जो है हमको पास करनी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अंजलि कपूर वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। ठीक है, ये बैंकक्रप्ट यानी कि इंसॉल्वेंट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। जिससे हमको 7500 रुपीज जो है लेना था, यानी कि शी ओड 7500 रुपीज टू अस। इसने हमको 7500 रुपए की पेमेंट करनी थी, पर इससे हमने कुछ भी रिकवर नहीं किया है। सो ये ये अमाउंट जो क्या होगा 7500 का, ये बैड डेट्स बन जाएगा। जो एंट्री आएगी बैड डेट्स की, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अंजलि कपूर। ये ट्रांजैक्शन मैं आपको करवा चुका हूँ और इसकी नरेशन भी पहले बता चुका हूँ। सेकंड ट्रांजैक्शन है कि जो वेजेस है और सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है। देखिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस है और आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो ये ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ कि वेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, जो भी कंसर्न एक्सपेंस होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, और सैलरी अकाउंट को भी हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या होगा स्टूडेंट्स? क्रेडिट होगा टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये स्टूडेंट्स कंपाउंड एंट्री है जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं। देख रहे हैं आप। 60,500 की जो है वो वेजेस है और 12,000 रुपए की हमारी सैलरी है। 60,500 हम यहाँ पे लिखेंगे और 12,000 जो है हम आउटस्टैंडिंग सैलरी के आगे लिखेंगे। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। और हम यहाँ पे लिख देंगे कि बीइंग वेजेस एंड सैलरी आर आउटस्टैंडिंग। आई होप आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि फर्नीचर को परचेज किया गया है। 18,000 का फर्नीचर है जिसपे आईजीएसटी पे कर रहे हैं। फॉर द प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए परचेज किया गया है और जो अमाउंट है वो चेक के थ्रू पे किया गया है। देखिए, परचेज किया है फर्नीचर जिसपे आईजीएसटी भी पे किया गया है और ये पर्सनल यूज के लिए है, तो अमाउंट जो है चेक के थ्रू पे हो रहा है। और ये पेमेंट अगर बिजनेस कर रहा है तो ये ड्राइंग्स मानी जाएंगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री जो पास होगी वो होगी ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। इस केस में ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इस केस में स्टूडेंट्स फर्नीचर अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा क्योंकि पर्सनल यूज के लिए जो है वो खरीदा गया है। और अगर अमाउंट जो है वो पे किया गया है बिजनेस के थ्रू, तो जो एंट्री पास होगी यहाँ पे लिखेंगे हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहां पर जो अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स 18,000 प्लस जीएसटी के साथ यहां पे हम अमाउंट को लिखेंगे 18,000 मल्टीप्लाई बाय 112। 20,160 रुपए से ये एंट्री पास होगी। क्योंकि विद जीएसटी जो है अमाउंट पे किया गया है, ये ड्राइंग्स मानी जाएगी क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए फर्नीचर जो है वो परचेज किया गया है। अगर अमाउंट पे किया है
बिजनेस में, तो जो है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री होगी। नेक्स्ट है कि 9% का इंटरेस्ट जो है हमको कैपिटल पे लगाना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 6 लाख का हम 9% निकालेंगे तो जो आ जाएगा 54,000 रुपीज, 54,000 रुपीज। और नेक्स्ट है एक्रूड रेंट की एंट्री। सो एक्रूड रेंट जो है हमारी, एक्रूड रेंट यहाँ पे लिखेंगे हम एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। एक्रूड रेंट हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स? एसेट है। तो 23,000 रुपीज और 23,000 रुपीज से एंट्री पास कर देंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक की ट्रांजैक्शन जो है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 27 है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 कि पेड ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए गए हैं, तो कोई भी एक्सपेंस पे किया गया हो उसका नाम जो है डेबिट हो जाता है, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और जो है जब भी एक्सपेंस पे किया जाता है तो उस पे इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो लगाया जाता है और टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आई होप एंट्री आप पास कर लेंगे। सेकंड जो है डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी बिल्डिंग के ऊपर यानी कि एसेट के ऊपर। तो जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी एसेट के ऊपर तो जो डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसको क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स? उसको डेबिट किया जाएगा। और जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी उसको क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि इससे एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। जो एसेट का बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और कम करने के लिए हम क्या करेंगे? एसेट को क्रेडिट करेंगे। तो इसकी क्या एंट्री आएगी? इसकी एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। तीस हजार। आई होप आपको ये जो है ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है रवि हु ओड 4,000 बिकम इंसॉल्वेंट, नथिंग इज रियलाइज्ड। देखिए रवि हु ओड 4,000 रुपीज, तो रवि जिससे हमको 4,000 रुपए लेने थे, हमें उससे कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ है। सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट 4,000 ये एंट्री पास हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक की ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर हमने परचेज किया है तो ये एंट्री बहुत ही ईजी है। जो भी एसेट है वो डेबिट हो जाएगा और इस पे इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा और टू कैश अकाउंट एंट्री होगी क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं गया कि अमाउंट जो है कैश से पे किया गया है या नहीं, या बैंक से पे किया, यानी कि ये अमाउंट चेक से पे नहीं है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है जो 9,200 का जो अमाउंट है उसको एज अ बैड डेट राइट ऑफ किया गया था, वो जो है वो रिकवर हो चुका है। अमाउंट ऑफ 9,220 रिटन एज बैड डेट्स और नाउ रिकवर्ड। तो दो एंट्रीज आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। पहले इसको बैड डेट्स जो है, अब ये 9,200 का अमाउंट जो है बैड डेट्स बना सकते हैं। तो पहली एंट्री जो आ जाएगी यहाँ पे कि बैड डेट्स अकाउंट आप डेबिट कर सकते हैं टू डेटर्स अकाउंट। और ये अमाउंट जो है हमको मिल चुका है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बाद में रिकवर हो चुका है, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और यहाँ पे हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और अमाउंट लिखेंगे 9,200। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया था
कि जब बाद में अमाउंट रिकवर हो जाएगा तो डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी क्रेडिट किया जा चुका है, इसलिए बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 27 आपको मैंने होमवर्क में दिया है, इसको आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि शनि बिकेम इंसॉल्वेंट। देखिए शनि जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है। अ डिविडेंड ऑफ ₹50 पैसा इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम अगेंस्ट 8000। देखिए हमको उससे 8000 रुपए लेने थे, पर 1 रुपए के बदले में 50 पैसे ही मिल रहे हैं, यानी कि 50% अमाउंट रिसीव हमको हो रहा है। तो जो कैश अकाउंट है वो डेबिट होगा 4000 से, और बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4000 से टू शनि। सो आई होप आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी कि हाफ अमाउंट जो है वो हम रिसीव कर रहे हैं और हाफ अमाउंट जो है वो बैड डेट्स हैं, क्योंकि शनि जो है इंसॉल्वेंट हो चुका है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन लगाएंगे मशीनरी के ऊपर। तो जैसे मैंने फर्नीचर बिल्डिंग के ऊपर अभी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की है, ये सेम वैसे ही पास होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और जो है ये 5% की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज किया है एक स्टील अलमीरा, जो कि एसेट है हमारे लिए, उसकी कीमत 8000 है और उस पर CGST SGST चार्ज होगा 6% के हिसाब से। ऑफिस यूज के लिए है तो स्टील अलमीरा डेबिट हो जाएगा, इनपुट CGST इनपुट SGST डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, जो है हम एंट्री पास कर लेंगे, क्योंकि ये बिजनेस के लिए परचेज की गई है, ऑफिस यूज के लिए, इसलिए ये ड्राइंग्स नहीं मानी जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ओल्ड फर्नीचर हम सेल कर रहे हैं। देखिए फर्नीचर सेल कर रहे हैं और भी वो भी कैश में, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से, 4000 प्लस GST के अमाउंट से जो है ये डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्री मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैश अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट को हम यहां पे डेबिट कर लेंगे, और क्रेडिट क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट। टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। सो फर्नीचर जो सेल किया गया है वो किया गया है 4000 रुपए, और GST जो इस पे लगाया गया है 6% के हिसाब से 240 240। ₹4480 ये एंट्री पास हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक जो है एंट्री समझ में आ गई होगी। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको आप है खुद करेंगे, मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, तो ये आपको आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री स्टूडेंट, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखिए जो ड्राइंग्स होता है उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्यों, क्योंकि जो IOD होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, वो बिजनेस की इनकम होती है, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाएगा, तो इसका 10% निकाला जाएगा, एंट्री हम पास कर देंगे। उसके बाद हमने एक लोन लिया है 40,000 का अनूप चोपड़ा से, जिसपे जो इंटरेस्ट है वो 15% है। सो पहले लोन लेने की एंट्री पास की जाएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अनूप चोपड़ा लोन अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको बताया है 40,000 और इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स इज ड्यू ऑन द, देखिए जो इंटरेस्ट है वो ड्यू है, इंटरेस्ट ड्यू है, तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास की जाएगी स्टूडेंट इसमें। सो जैसे कि आप देख सकते हैं जो इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा तो वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो इस केस में जो एंट्री आएगी वो आएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। सो आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। सो 12 महीने का इंटरेस्ट जो है वो ड्यू है अभी,
तो 15% के हिसाब से अगर हम निकालें यहाँ पे इंटरेस्ट, तो 6,000 रुपये बनता है। तो 6,000 रुपीज़ से ये एंट्री पास हो जाएगी। जो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ये हमारी लायबिलिटी है, इसलिए इसको मैंने क्रेडिट किया है। सो बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, ये हम एंट्री पास कर देंगे, ये हम नरेशन लिख देंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। सो गिव जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग, कि borrowed from ट्रॉनिका सिटी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एज अ लोन। देखिए, हमने लोन लिया है 40,000 का, जिस पे इंटरेस्ट 15% का है। पहले तो लोन लेने की एंट्री आ जाएगी जो मैंने आपको सिखाई है, तो ये एंट्री आप खुद पास करेंगे। उसके बाद पेड फॉलोइंग फ्रॉम द ऑफिस कैश, जैसे कि फॉर द प्रोपराइटर पेट्रोल बिल, क्लब बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारी की सारी हमारी ड्राइंग्स हैं और ऑफिस कैश से इसको पे किया गया है। तो इसकी एक ही एंट्री आएगी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये प्रोपराइटर के लिए पे किया गया है स्टूडेंट्स। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। पेट्रोल बिल, क्लब बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये प्रोपराइटर का है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री आएगी, क्योंकि ये सोल प्रोपराइटर के केस में ये एंट्री आएगी ड्राइंग्स टू कैश। नेक्स्ट है कि हमने लोन लिया है यूनिक मिल्स लिमिटेड से, जिस पे इंटरेस्ट है 18% का। हु गिव्स द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। देखिए, टुक अ लोन ऑफ 80,000 रुपए का लोन लिया गया है और जिसने हमको जो लोन दिया है वो 6 महीने का इंटरेस्ट काटने के बाद जो है लोन दिया है। तो इसकी एंट्री मैं आपको करके दिखाता हूं एक बार। तो एंट्री जो है वो लोन लेने की जो एंट्री होती है वो एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे। सो मैं करके दिखा देता हूं आपको कि कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और टू में क्या करेंगे, टू में पर्सन का नाम लिखेंगे, टू यूनिक मिल्स लिमिटेड। सो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा कि जो अमाउंट है वो 40,000 का अमाउंट है। सॉरी, एक बार फिर से देख लेते हैं। सॉरी, 80,000 रुपए का अमाउंट है, 18% का इस पे इंटरेस्ट है। देखिए, 80,000 का अमाउंट है, पर इसमें से माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए, इसमें से जो माइनस होगा वो 6 मंथ का इंटरेस्ट माइनस होगा, क्योंकि इसने ये जो लोन हमको दिया है वो 6 महीने का इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद हमको दिया है। सो 18% का इंटरेस्ट जो है पूरी साल का 80,000 रुपए पर 18% का अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 14,400 और 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कितना आएगा? 7,200। तो 7,200 को हम यहां से माइनस कर देंगे। तो 72,800 रुपीज से एंट्री पास होगी। सो आई होप आपको यहां तक जो है वो समझ में आ गई होगी एंट्री। तो इस तरीके से ये एंट्री पास होगी। यूनिक मिल्स लिमिटेड, लोन अकाउंट भी साथ में लगेगा, लोन अकाउंट, क्योंकि हम जो है लोन बोरो कर रहे हैं, यहाँ से लोन्स अकाउंट भी साथ में लिखा जाएगा। सो ये इतने अमाउंट एंट्री पास होगी, इसमें से जो है 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो माइनस होगा। आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है प्रोपराइटर सेंट डोनेशन। डोनेशन सेंड की गई है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को 2,000 रुपए की ऑन हिज पर्सनल नेम फ्रॉम कैश ऑफिस। तो ये ड्राइंग्स मानी जाएगी और हम इसको लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये ड्राइंग्स है। नेक्स्ट है प्रोपराइटर ने बोरो किया है 8,000 रुपए फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड सूरज से, वो भी प्राइवेटली जो है बोरो किया है। हु आस्क द प्रोपराइटर नॉट क्रेडिट हिज अकाउंट, द अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। देखिए, ये एंट्री स्टूडेंट्स आपको होमवर्क के लिए है कि थोड़ा आप इसमें ब्रेन लगाएं। सो मैं जो हूँ नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको इसकी एंट्री करके दिखाऊंगा, पर आज के लिए आपके लिए होमवर्क है कि इसको आप खुद करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ
कि जो प्रोपराइटर है उसने 8,000 रुपए बोरो किए सूरज से प्राइवेटली, और हु आस्क द प्रोपराइटर नॉट क्रेडिट टू हिज अकाउंट, कि उसके अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना है, और वो जो अमाउंट है उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। किसने? प्रोपराइटर ने। सो प्रोपराइटर ने ये अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो इसकी जो एंट्री पास होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इससे जो है कैपिटल बढ़ जाएगी और बिजनेस में कैश भी बढ़ जाएगा। बट ये हम इसको ड्राइंग्स नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये जो पैसा बोरो किया गया है, मैंने आपको एंट्री बता दी है कि मैंने ये जो पैसा बोरो जो किया गया है वो पर्सनल प्रोपराइटर ने अपने नाम से बोरो किया है, प्राइवेटली बोरो किया है। बट उस अमाउंट को अगर कोई भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट इसकी एंट्री होगी अगर हम बिजनेस की बुक्स में करेंगे। पर लोन लेने की एंट्री जो है यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि ये प्राइवेटली जो है वो लिया गया है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सो ये था क्वेश्चन नंबर 30। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स। सो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।